तो हम ये गौशाला देखने वाले हैं और हमारे साथ हैं राहुल शर्मा। राहुल शर्मा जी, स्टूडेंट हूँ मैं। वो MBA की पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ गौशाला में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ये बड़े बदलाव की बात है कि, और बहुत अच्छी बात है कि MBA करने वाले विद्यार्थी भी यहाँ गौशाला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये कामधेनु वाड़ा है, यहाँ दूध वाली गाय आती है। अच्छा, दूध वाली गाय आती है, फिर उनको दूध निकालने के बाद में शिफ्ट कर दिया जाता है। अच्छा। मुझे सबसे अच्छी जो गौशाला लगी है ना, वो इस रूप में लगी है कि यहाँ पर 10-12 हज़ार गायों में मुश्किल से मुश्किल 100 गाय दूध देती होंगी बस। फिर भी सारी गाय यहाँ पर अच्छे से रह रही हैं और गायों के बाकी चीज़ों से भी, जैसे गोबर से, गोमूत्र का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे गैस बनाई जा रही है। इतना बड़ा प्लांट है यहाँ इंडियन ऑयल द्वारा लगाया हुआ। ये कपिला बाड़ा है। कपिला बाड़ा सारे बच्चे यहाँ रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे गाय के बच्चे रहते हैं और काफ़ी भव्य रूप में ये बना हुआ है यहाँ पर गौशाला। अच्छा, ये पूरे गोबर को गैस में कन्वर्ट करता है। यहाँ जो खाना पीना सारा बनता है इससे। इतनी बड़ी गौशाला में 10,000 गाय हैं और मुश्किल से मुश्किल 100 गाय होंगी जो यहाँ दूध देती हैं, और वो यहीं की जो सेवा में ही काम आ जाता है, यहीं के खान पीन में काम आ जाता है। मैं इस गौशाला को देखने के लिए इसीलिए आया था क्योंकि ग्वालियर के लोगों ने बहुत तारीफ़ की है इस गौशाला की। और ये गौशाला सिर्फ दूध या घी पर आधारित नहीं है, ये गौशाला जो है गोबर पर आधारित है। यहाँ पर गाय के गोबर से जो प्रोडक्ट बन सकते हैं, गोमूत्र से जो काम हो सकता है, उन सब पर भी काम हो रहा है। इस गौशाला में पूरी ऐसी व्यवस्था है कि गौ पूजन होता है, लोग आते हैं यहाँ पर गायों को गुड़ खिलाने के लिए। आप ग्वालियर से ही हैं सर? और आप ये क्या करने के लिए आए हैं? ये मैं बछवाड़ा से गाय बछड़े की पूजा करने आए हैं। अच्छा, आप हर बार कब आते हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आए। पहली बार आए? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। गाय हमारी माता है, इसकी जितनी सेवा करो उतना कम है। गुड़ खिला रहे हैं, चना है, चने की दाल है ना? चने की दाल, गुड़ और फल। हम सर अपनी पूरी पदयात्रा में ये कह रहे हैं कि अगर आपको शुद्ध भोजन चाहिए तो आप किसानों से जुड़िए। तो ये अदरवाइज जैसे आप आज गौशाला में आए हैं और आप गौशाला से ना जुड़ें, गाय से ना जुड़ें, किसान से ना जुड़ें, गाँव से ना जुड़ें, तो कितनी चीज़ों को खो रहे होंगे। मूलतः अपन सब चीज़ों को खो जाएंगे। शुद्ध खान पान, शुद्ध वातावरण, वायु, दूध, घी, मक्खन, ये सब जो शुद्धता का यहाँ प्रतीक है वो कहीं नहीं। बाजार में कितना भी चले जाइए आप, सब मिलावट का सामान। आजकल लोगों को ऐसा लगता है जो ब्रांड है, जो कंपनियां हैं, वो शुद्ध भोजन दे सकती हैं। वो तो ब्रांड एक छलावा है, हर ब्रांड में मिलावट है, बहुत कम ही। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है वही है। मैं ज़रूर प्रोफेशन से वकालत करता हूँ, लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। खेती भी है, गाय भी है, भैंस अपने हाथों से हमने 25 साल तक भैंस दोही है। गाय भैंस क्या होती है, जानवर। गाय हमारी माता है, जितनी इसकी सेवा करो उतना कम है। और अपने सनातन धर्म के अनुसार भी गाय का सर्वोच्च स्थान है। गाय अपन को तारती है, अंत समय में गाय काम आती है, उसी की पूंछ पकड़ के हम तारते हैं। आंटी, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपको मध्य प्रदेश के लोगों को पहचानना हो ना, तो बस एक चीज़ है, सबसे बड़ी पहचान उनकी क्या है कि वो बीच में ना एक शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, अपन। तो तुरंत पता लग जाता है कि मध्य प्रदेश में। ये सच है ना? बोली का है। मैं साथ में ग्वालियर से, मैं कह रहा था कि मुझे तो एक बार के लिए भी नहीं लग रहा है कि मैं अपने घर से कहीं बाहर हूँ। भैया, जब हमें हमारे जैसे लोग मिल जाएं, हमारी जैसी सोच के लोग मिल जाएं, तो शायद हमें नहीं लगता कि हम शायद बाहर या बेगानों के बीच में हैं। आप खुद इतने अच्छे हैं, आपका उद्देश्य इतना अच्छा है, व्यवहार इतना अच्छा है कि आप कहीं भी जाएंगे आपको अपनापन ही लगेगा। गाय का गोबर है, उधर ये प्लांट लगा हुआ है दूसरा। हाँ। थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, क्या हो रहा है? ये गौशाला का गोबर है, ये कलेक्शन हो रहा है गोबर का। जी। ये जैसे CNG में गोबर जाता है, जी। वहाँ से पूरा जो CNG कन्वर्ट होने के बाद में जो राख बचता है गोबर का, वो यहाँ हो जाता है शिफ्ट। फिर इसको भरने के बाद में गाँव वाले वगैरह ले जाते हैं जिनको ज़रूरत होती है खाद की। कुछ लोग वो ले जाते हैं, जैसे कुछ गोबर है जो यूज़ नहीं होता, उसको खाद के रूप में डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद में लोग आते हैं तो उनको वो खाद के लिए, अपनी खेती के लिए मिल जाता, फार्मिंग के लिए। मतलब एक तोला भी वेस्ट नहीं होता? नहीं, वेस्ट कुछ नहीं होगा यहाँ, सब यूज़ में जाता है। या तो फार्मर यूज़ करेगा या CNG में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, ये गोबर से CNG बनाता है। ये आप जो बड़े बड़े से बैलून देख रहे हैं ना मेरे पीछे,
इन सब में CNG है और इस पर लिखा हुआ है जैविक ऊर्जा। तो आपने जैविक भोजन का नाम सुना होगा, लेकिन जैविक ऊर्जा भी किस तरीके से बन सकती है। ऐसी ऊर्जा जो हमारे पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाए, ऐसी ऊर्जा जो हमारे वायुमंडल को नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसी जैविक ऊर्जा यहाँ तैयार की जाती है, उत्पन्न की जाती है। और वैसे तो आज ना सेनापति जी की तबीयत थोड़ा ख़राब है, बुखार हो रखा है, लेकिन सपोर्ट पूरा दे रहे हैं। नहीं, थैंक यू, आपने मेरे को इतना सोचा, मेरे लिए समझा, लेकिन नहीं, मैंने आपका कोई साथ नहीं दिया। आपकी हर मेहनत अपने आप निस्वार्थ है। के लिए यात्रा नहीं कर रही, ये यात्रा कर रहे हैं आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, आपको जागरूक करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली हो जाए। अगर हमारे माता पिता किसान हैं तो हम किसानों से ये बोल रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी आप पैदावार कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप उपज पैदा कर रहे हैं अपने खेतों से, उसका एक छोटा सा प्रतिशत, 1% ही सही, 2% ही सही, उसको सीधा ग्राहक के पास पहुंचाना है। क्यों? बीच में जो मिडल मैन है ना, वो हमारे हिस्से का भी प्रॉफिट ले जाते हैं। ठीक है, 1% से शुरू करना है। आप में से कितने बच्चे हो जो ऑनलाइन सामान खरीदते हैं? हाथ ऐसे खड़े करके बताना है। तो अब आप समझिए, अब अगर आप इस मोबाइल से सामान खरीद रहे हैं तो एक प्रोडक्ट के साथ भी शुरू करी जा सकता है। अगर आपको कोई बिजनेस बड़े होकर बनाना हो तब बनाइएगा, लेकिन तब तक एक छोटा मोटा सा आप एक अनुभव ले सकते हैं। अब से 10 साल पहले अगर हम बेचने के लिए जाते अपना सरसों का तेल या गुड़ या शक्कर, कोई खरीदता नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें तो बाहर हो जाएंगी, इन्हें कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगा है कि रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं है, चीनी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, और इनके जो विकल्प हैं, खास तौर से सरसों के तेल के, खास तौर से चीनी के, ये किन लोगों के पास है विकल्प मौजूद? किन के पास है? किसानों के पास। इन्हें कोई बड़ी कंपनी नहीं बनाती, और वो किसानों के बच्चे तो हम खुद हैं। आज 56वें दिन की इस भारत अंशुद्धि पदयात्रा में मैं बहुत सारे स्कूली बच्चों से मिला, और जैसा कि हर स्कूल में मुझे अनुभव होता है, मुझे बच्चों के साथ बात करके बहुत आनंद आया। उनसे हमने शुद्ध भोजन के बारे में बात की, उनसे हमने बात की जंक फूड के बारे में। साथ ही मैं आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला में गया जो ग्वालियर में है। एक सबसे बड़ी बात, हमारे सेनापति जी की तबीयत खराब है, उन्हें बुखार है आज, तो आज हम यात्रा को यहीं विराम दे रहे हैं। कल यात्रा को शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ उनकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, सवेरे यात्रा शुरू होने से पहले ठीक हो जाए, ताकि हम इस यात्रा को आगे सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके, ग्वालियर से कन्याकुमारी की ओर। धन्यवाद आप सब लोग जो इतना प्यार, इतना समर्थन दे रहे हैं, मैं उसके लिए हमेशा आपका ऋणी हूँ, आपका आभारी हूँ। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार, समर्थन हमें भेजते रहिएगा। धन्यवाद।